हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करने चैनल विजेशन नर्सिंग क्लासेस। तो डियर्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। द स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द मेल जर्म सेल्स डेवलप इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। तो डियर्स, जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपके जो मेल जर्म सेल्स हैं, यानी जो आपका स्पर्मेटोजोनिया है, या आपकी मेच्योर जो आपका स्पर्मेटोजोआ होता है, यानी जो मेच्योर स्पर्म होता है, इसमें आपका डेवलप हो जाता है। इट अकर्स इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। और जो ये प्रोसेस होती है हमारी टेस्टिस में, जो आपके सेमिनिफरस जो ट्यूब्यूल्स होते हैं यहाँ पर को रहती है, एंड बिगिनस एट द प्यूबर्टी एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। और जो आपका ये प्रोसेस होगी वो आपकी प्यूबर्टी टाइम पे आपका स्टार्ट होगा और आपके थ्रू आउट लाइफ आपके कंटिन्यू रहता है। एंड द स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 34 to 35 degrees Celsius, which is roughly 2 to 3 degrees Celsius cooler than the core body temperature of 37 degrees Celsius। और ड्यूरेशन जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है, इसके लिए हमको 34 से 35 डिग्री जो सेल्सियस है इसके टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है। और हम बात करें डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो 93.2 से आपका 95 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर का इसमें रिक्वायरमेंट रहता है। और ड्यूरेशन जो आपका ये टेम्परेचर है, ये हमारा जो कोर बॉडी टेम्परेचर है जो आपका 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, इससे आपका 2 से 3 डिग्री सेल्सियस आपका कम रहता है। एंड द टोटल टाइम ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज अबाउट 64 डेज। और ड्यूरेशन जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का जो टोटल टाइम पीरियड रहता है वो आपका 64 डेज का रहता है। एंड एडिशनल 12 to 14 डेज फॉर मेचुरेशन इन एपिडिडाइमिस। इसके अलावा जो आपका एपिडिडाइमिस है, इसमें आपका जो स्पर्म का मेचुरेशन होता है, इसके लिए हमको 12 से 14 डेज की आपका रिक्वायरमेंट रहती है। एंड द फुली डेवलप्ड स्पर्म आर स्टोर्ड इन द एपिडिडाइमिस। और जो आपका फुली डेवलप्ड जो स्पर्म होता है वो हमारे एपिडिडाइमिस में स्टोर रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपेसिटेशन के बारे में। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म इज अ प्रोसेस whereby the freshly ejaculated sperm develop the capacity of fertilized ovum। तो डिएशन जो आपका स्पर्म का जो कैपेसिटेशन होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपका जो फ्रेशली आपका इजैकुलेटेड जो स्पर्म होता है वो हमारे ओवम को फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी रखता है। एंड इट अकर्स इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट एंड इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन फ्रॉम द स्पर्म सेल मेम्ब्रेन। और ड्यूरेशन जो आपकी कैपेसिटेशन की जो प्रोसेस होती है, ये हमारी जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट होती है यहाँ पर को होती है। और इसमें साथ में जो आपके स्पर्म सेल जो मेम्ब्रेन होते हैं, तो इस दौरान इसमें जो आपका ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो भी आपका रिमूव हो जाता है। इन अ सिंगल इजैकुलेट द अमाउंट ऑफ सीमेन इज 3 ml एंड कंटेन्स 200 to 3 million स्पर्म। और डीएसएन जो आपका वन टाइम इजैकुलेट होता है, यानी जो सिंगल इजैकुलेट होता है, इसमें आपका 3 ml जो आपका सीमेन आपका प्रेजेंट रहता है, जिसमें हमारे 200 से 300 जो मिलियन स्पर्म है वो प्रेजेंट रहते हैं। sperm count below 15 million sperm per ml or less than 39 million in entire ejaculate indicate infertility। और ड्यूरेशन जो हमारा 1 ml अगर जो सीमेन है, इसमें अगर जो आपका स्पर्म काउंट होता है वो हमारे 15 मिलियन से कम रहता है, या आपका जो इंटायर इजैकुलेट होता है इसमें आपका जो स्पर्म काउंट होता है वो आपका 39 मिलियन से कम रहता है, तो ये हमारा जो इनफर्टिलिटी होता है इसको इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाटॉमी रिलेटेड टू स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो फर्स्ट इसमें आपके टेस्टिस के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ पेयर्ड मेल गोनाड लोकेटेड इन स्क्रोटम। तो डिएशन जो आपका टेस्टिस होता है, एक आपका पेयर्ड मेल गोनाड होता है जो हमारे स्क्रोटम में लोकेटेड रहता है। ईस्ट टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स। और जो आपका ईस्ट टेस्टिस होता है वो आपका लोब्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। और जो ईस्ट लोब्स होते हैं उसमें आपके 1 से 4 सेमिनिफरस जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो आपके प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमिनिफरस जो ट्यूब्यूल्स है इसके बारे में। इट इज़ अ साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो डिएशन जो आपका सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होता है, ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का एक साइट रहता है। और इसमें लाइनिंग रहती है वो आपकी जर्मिनल जो एपिथेलियम होती है, इसके थ्रू इसमें आपकी लाइनिंग प्रोवाइड रहती है। और इसके अलावा इसमें आपके दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। एक रहती है आपकी स्पर्मेटोजेनिक सेल्स और दूसरी आती है आपकी सर्टोलाइज सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्टोलाइज सेल के बारे में। तो डिएशन जो आपका सर्टोलाइज सेल होता है, इसको हम आपका नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम आपका सस्टेंटिकुलर सेल भी बोलते हैं। एंड इट इज़ अ टाल सेल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन टू द ल्यूमेन। और जो आपकी सर्टोलाइज सेल होती है, एक आपकी टॉल आपकी कॉलमनर सेल होती है जो हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन से आपका ल्यूमेन तक आपका एक्सटेंड रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट टू द डेवलपिंग स्पर्म। तो डिएशन जो आपके सर्टोलाइज सेल होता है, ये आपके जो डेवलपिंग स्पर्म होते हैं इसको आपका न्यूट्रिशन आपका सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके अलावा ये आपका जो ब्लड टेस्टेड बैरियर होता है इसको भी फॉर्म करता है। इसके अलावा जो हमारा सर्टोलाइज सेल होते हैं, ये आपके एंड्रोजन बाइंडिंग जो प्रोटीन होते हैं, और जो आपका इनहिबिन होता है, और जो आपका एंटी मुलेरिन जो आपका हार्मोन होता है, इसको आपका सीड करने का काम करता है।
ऑडिएशन जो आपका एंटी म्यूलेरिन जो हार्मोन होता है, ये आपकी जो फीटल लाइफ होता है इस दौरान आपका सीक्रेट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल सेल के बारे में। तो ऑडिएशन जो आपका इंटरस्टिशियल सेल होता है, इसको आपका लीडिंग सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ऑडिएशन जो आपका लीडिंग सेल्स होते हैं, ये हमारे जो सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, इनके बीच में आपके लोकेटेड रहता है। ऑडिएशन जो आपके जो लीडिंग सेल्स होते हैं, ये हमारा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, इसको सीक्रेट करने का काम भी करता है। एंड स्टिमुलेटेड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ऑडिएशन जो हमारे लीडिंग सेल्स होती हैं, ये आपकी जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, इसके थ्रू आपका स्टिमुलेट होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो ऑडिएशन जो आपकी इसकी फिजियोलॉजी है, इसमें फर्स्टली हम इसके स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। तो ऑडिएशन जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, इसके मेनली हमारी 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट आपकी स्पर्मेटोसाइटोसिस, सेकंड आपका मियोसिस एंड थर्ड आता है आपका स्पर्मियोजेनेसिस। तो फर्स्टली हम बात करते हैं स्पर्मेटोसाइटोसिस के बारे में। तो ऑडिएशन जो आपका स्पर्मेटोसाइटोसिस होता है, एक आपका माइटोटिक फेज होता है। द प्रीमोडियल जर्म सेल्स इन द टेस्टिस डिवाइड माइटोटिकली इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ एंड फॉर्म स्पर्मेटोजोनिया। तो ऑडिएशन जो आपका टेस्टिस में जो आपके प्रीमोडियल जो जर्म सेल्स होते हैं, ये आपके माइटोटिकली आपकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में आपका डिवाइड हो जाते हैं और साथ में हमारा जो स्पर्मेटोजोनिया होता है, इसको फॉर्म करता है। एट प्यूबर्टी स्पर्मेटोजोनिया स्टार्ट्स डिवाइडिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। ऑडिएशन जो आपका प्यूबर्टी होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे जो आपका स्पर्मेटोजोनिया होता है, ये आपके टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट में आपका डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है और हमारे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, इसको आपका फॉर्म करता है। सम स्पर्मेटोजोनिया आर केप्ट एज अ रिजर्व फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ऑडिएशन इसमें जो आपकी कुछ स्पर्मेटोजोनिया होते हैं, वो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के जो आपकी नेक्स्ट साइकिल होती है, इसके लिए आपका रिजर्व रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सेकंड स्टेज के बारे में, जो आपका मियोसिस है। तो ऑडिएशन जो आपका मियोसिस है, इसको हम आपका मैच्योरेशन फेज भी बोलते हैं। द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगोज रिडक्टेज डिवीजन। तो ऑडिएशन जो आपका मियोसिस होता है, इसमें आपका जो प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, इसमें आपका रिडक्टेज डिवीजन होता है। इसके बाद इसमें आपके जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, वो आपके प्रोड्यूस होते हैं और साथ में आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आपके हैप्लॉइड नंबर में आपके प्रेजेंट रहते हैं। तो ऑडिएशन जो आपका प्राइमरी जो आपके स्पर्मेटोसाइट्स था, वो आपके 2n थे। जब आपका इसका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में आपका डिवाइड हो जाएगा, जिसमें आपके क्रोमोसोम्स आपके हैप्लॉइड नंबर में प्रेजेंट होंगे, तो आपके 2 पार्ट में आपके डिवाइड हो जाता है nn में। Each secondary spermatocytes divides mitotically and to form spermatid। ऑडिएशन जो आपका ईच जो सेकेंडरी हमारे स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, वो आपके माइटोटिकली हमारे डिवाइड हो जाते हैं और आपका जो स्पर्मेटिड होता है, इसको आपका फॉर्म करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके थर्ड स्टेज के बारे में, जो आपकी है स्पर्मियोजेनेसिस। तो ऑडिएशन जो आपका स्पर्मियोजेनेसिस है, इसको आपका डिफरेंशिएशन फेज भी हम बोलते हैं। इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म बाय मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस विदाउट एनी सेल डिवीजन। तो ऑडिएशन जो आपका स्पर्मियोजेनेसिस होता है, इसमें आपका विदाउट कोई सेल डिवीजन हमारे जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, इसके थ्रू जो आपका स्पर्मेटिड होता है, वो आपके स्पर्म में आपका ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंजेस ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, इसके दौरान हमको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो फर्स्ट आपका द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्मेटिड फॉर्म द हेड ऑफ द स्पर्म। तो ऑडिएशन जो आपका स्पर्मेटिड का जो न्यूक्लियस होता है, वो आपका जो स्पर्म होता है, इसका जो हेड होता है, इसको फॉर्म करने का काम करता है। एंड द गोल्जी एपरेटस फॉर्म एक्रोसोमल कैप कवरिंग 2/3 ऑफ द न्यूक्लियस। और इसके अलावा जो आपका गोल्जी एपरेटस होता है, ये आपका जो एक्रोसोमल कैप होता है हमारा, इसको आपका फॉर्म करने में आपका हेल्प करता है। एंड द सेंट्रियोल्स फॉर्म एक्सियल फिलामेंट ऑफ द बॉडी एंड टेल। और जो आपका सेंट्रियोल्स होता है, ये हमारी जो बॉडी और जो टेल होता है, इसका जो एक्सियल फिलामेंट होता है, इसको आपका फॉर्म करता है। एंड वाइल माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रियल शीथ फॉर द बॉडी। और जो आपका इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हमारा जो बॉडी वाला पार्ट होता है, जो मिडल वाला पार्ट होता है इसका, इसमें आपका जो माइटोकॉन्ड्रियल जो शीथ होती है, उसको आपका फॉर्म करने में आपका हेल्प करता है, जो हमारा स्पाइरल शेप का रहता है। The spermatids are embedded in cells of Sertoli for support during the spermatogenesis। और इसके अलावा जो आपके स्पर्मेटिड्स होते हैं, वो हमारे जो सर्टोलाइज सेल्स होते हैं, इसमें आपके एम्बेडेड रहते हैं। और ऑडिएशन ये हमारे जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, उसमें अभी आपका सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ऑडिएशन जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, इसको चार्ट के थ्रू हम समझते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो आपका स्पर्मेटोजोनिया होता है, जो आपके मेल्स में जर्म सेल्स होती हैं, जो हमारी डाइप्लॉइड होती हैं। तो इसमें जब आपका माइटोसिस डिवीजन होता है, तो ये आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को आपको फॉर्म करता है। उसके बाद जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है, इसमें आपका रिडक्टेज डिवीजन होता है, यानी मियोसिस फर्स्ट होगा। तो इसके थ्रू आपका जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, ये आपका प्रोड्यूस होता है। और जो आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, इसमें फिर आपका मियोसिस सेकेंड आपका डिवीजन होता है। तो ये आपका फिर उसके बाद स्पर्मेटिड्स को आपका फॉर्म करता है।
और ड्यूरेशन जो आपका एक स्पर्मेटिड होता है ये आपके एक स्पर्म को हमारा फॉर्म करेगा। और ड्यूरेशन के बाद जो आपका स्पर्मेटिड होता है इसमें आपके स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, इसके थ्रू आपके जो स्पर्म जो सेल्स होते हैं इसका फॉर्मेशन हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। तो डियर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, यानी जो हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है इसको कंट्रोल, रेगुलेट और आपका मेंटेन करने में कौन से आपके हार्मोन हेल्प करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हार्मोन है इसमें आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो डियर जो आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है ये आपके हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, जो हमारे FSH और जो आपका LH होता है इसको स्टिमुलेट करने में आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं FSH के बारे में। तो डिएसएन जो आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जो हमारे सर्टुलाइज जो सेल्स होती है हमारे टेस्टिस में उसमें आपका एक्ट करता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आपका जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये भी हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जो हमारी टेस्टिस में जो लीडिंग सेल्स होते हैं इसको आपका स्टिमुलेट करता है। एंड जो नेक्स्ट हार्मोन है वो आपका है टेस्टोस्टेरोन, जो हमारे टेस्टिस में जो आपके लीडिंग सेल्स होते हैं इसके थ्रू आपका सीक्रेट होता है। और जो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है ये हमारे जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है इसके लिए आपका एक एसेंशियल रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हार्मोन है आपका इनिविन। तो डिएसएन जो आपका इनिविन होता है ये हमारे जो सर्टुलाइज सेल्स होते हैं यहाँ से आपका प्रोड्यूस होता है, सीक्रेट होता है, जो आपके FSH होता है इसके सीक्रेशन को आपका इनहिबिट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। टू मेंटेन द स्पर्मेटोजेनेसिस हाई लोकल कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज रिक्वायर्ड, यानी जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है इसको मेंटेन और आपको रेगुलेट करने के लिए आपके हाई और आपके अच्छे अमाउंट में आपके जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। दिस इज अचीव वाया बाइंडिंग ऑफ टेस्टोस्टेरोन by androgen binding protein secreted by the cells of सर्टुलाई। और इसके अलावा और डिस्टिन जो हमारे टेस्टिस में जो आपके सर्टुलाई जो सेल्स होती हैं एक आपका जो एंड्रोजन बाइंडिंग जो प्रोटीन होता है इसको सीक्रेट करता है, जो हमारी टेस्टोस्टेरोन होता है इसको बाइंड करके जो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होता है इसको सक्सेस करता है। एंड epithelium of seminiferous tubules is adversely affected by high temperature। और डिएसएनस के अलावा जो आपके seminiferous जो ट्यूब्यूल्स होते हैं इसमें जो आपकी एपिथेलियम होती है ये आपकी जो हाई टेम्परेचर होता है इसके थ्रू आपका अफेक्ट होता है। हैंस टेस्टिस आर लोकेटेड इन आउटसाइड द बॉडी कैविटी इन स्क्रोटम। और इसलिए जो आपका जो स्क्रोटम होता है वो हमारी जो बॉडी कैविटी होते हैं इसके आउटसाइड आपका प्रेजेंट रहता है, और आपके जो स्क्रोटम होता है इसमें हमारे टेस्टिस लोकेटेड रहते हैं। और डिएसएन जो आपका स्क्रोटम होता है इसका जो टेम्परेचर रहता है वो हमारी जो बॉडी टेम्परेचर होता है इससे 2 डिग्री आपका बिलो रहता है, कम रहता है। एंड द टेम्परेचर इन स्क्रोटम इज मेंटेन बाय, यानी जो आपका स्क्रोटम है इसको इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने में आपके जो कुछ मसल्स होते हैं वो आपके हेल्प करते हैं, जैसे आपके मसल ऑफ डार्टोस और आपके जो क्रीमास्टर जो मसल्स होती हैं वो हमारे जो टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करती है, उसको कम रखने का काम भी करता है। एंड द अरेंजमेंट ऑफ वेसल्स अलाउ थर्मल एक्सचेंज बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। और डिएसएन जिसमें आपके ब्लड वेसल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो हमारे आर्टरीज और जो वेन्स है इनमें आपका जो टेम्परेचर है इसको आपका एक्सचेंज करने में आपका हेल्प करता है और मेंटेन भी करने में आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। आ मेच्योर स्पर्म इज 50 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड हैज़ अ हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। तो डिएसएन जो आपका मेच्योर स्पर्म होता है ये आपका 50 माइक्रोमीटर हमारा लॉन्ग रहता है, जिसमें आपका हेड, नेक और आपका बॉडी और आपका टेल हमारा प्रेजेंट रहता है। ऑल पार्ट्स आर कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। और जो आपका स्पर्म का जो पूरा पार्ट होता है वो आपका सेल मेम्ब्रेन यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इससे हमारा कवर्ड रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके हेड के बारे में। इट इज ओइड एंड हैज़ अ एक्टोसोमल कैप, देयर इज नो साइटोप्लाज्म एंड इट कंटेन 23 क्रोमोसोम्स। और डिएसएन जो आपका हेड वाला पार्ट होता है ये एक आपका ओइड शेप का रहता है, और इसमें आपका एक एक्टोसोमल हमारी कैप प्रेजेंट रहती है। और डिएसएन जो हमारा हेड वाला पार्ट होता है इसमें आपका साइटोप्लाज्म आपका एब्सेंट रहता है, और साथ में ये आपके 23 जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसको आपका कंटेन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके नेक के बारे में। इट इज़ नैरो एंड कनेक्टिंग द हेड टू द बॉडी। और डिएसएन जो आपका नेक वाला पार्ट होता है हमारे स्पर्म का एक नैरो पार्ट होता है, जो हमारे हेड को जो आपका स्पर्म का बॉडी है उससे आपको कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बॉडी के बारे में। जो बॉडी है वो आपका इसका मिडिल पीस रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ एक्सियल फिलामेंट्स कवर्ड बाय स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रियल शीथ विच प्रोवाइड एटीपी फॉर एक्टिविटीज ऑफ द स्पर्म। तो डिएसएन जो आपका स्पर्म का बॉडी होता है इसमें आपका एक्सियल फिलामेंट्स हमारे प्रेजेंट रहते हैं, जो हमारे
स्पाइरल जो माइटोकॉन्ड्रियल सील होते हैं इससे आपका कवर्ड रहता है। और इसके अलावा ये हमारे जो स्पर्म होते हैं इसके एक्टिविटी के लिए आपका एटीपी आपका प्रोवाइड करता है। लास्ट में बात करते हैं इसमें आपके इसके टेल के बारे में। इट इज़ 40 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड हैज़ अ एक्सियल फिलामेंट्स। और ड्यूरेशन जो आपका टेल होता है ये आपका 40 माइक्रोमीटर लॉन्ग रहता है और इसमें हमारा एक्सियल फिलामेंट्स आपके प्रेजेंट रहते हैं एंड फाइब्रस शीथ एंड विच इज़ एब्सेंट इन द एंड ऑफ द पीस। और ड्यूरेशन के अलावा इसमें आपकी फाइब्रस शीथ भी प्रेजेंट रहता है जो हमारे टेल के जो एंड वाला पार्ट होता है यहाँ पर ये एब्सेंट रहता है एंड द टेल गिव्स मोटिलिटी। और डिएस्टेन जो आपका स्पर्म होता है स्पर्म को जो टेल वाला पार्ट होता है ये आपका मोटिलिटी यानी जो मूवमेंट कराने में आपका ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमेन के बारे में। द अमाउंट ऑफ सीमेन इज 2 to 3 सेंटीमीटर पर क्यूब पर इजैकुलेट्स। यानी जो पर इजैकुलेट्स होता है वन टाइम जो इजैकुलेट करता है उसमें जो सीमेन रहता है वो आपके 2 से 3 सेंटीमीटर पर क्यूब रहता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्पर्म एंड सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स। तो डिएस्टेन जो हमारे सीमेन होता है सीमेन में हमारा 10% आपका स्पर्म प्रेजेंट रहता है और आपका 90% जो आपके ग्लैंड्स के जो सिक्रेशन होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं एंड सिक्रेशन इंक्लूड दोज बाय प्रोस्टेट सेमिनल वेसिकल्स एंड कॉपर्स एंड यूरेथ्रल ग्लैंड। और जो आपके ग्लैंड्स के सिक्रेशन रहते हैं वो आपके जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जिसमें से आपका 30% आपका जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है सिक्रेट होता है और आपका जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं जो उसमें से आपका 60% जो आपका सेमिनल वेसिकल्स जो फ्लूइड होता है वो हमारे सीमेन में प्रेजेंट रहता है और जो आपका कॉपर्स और जो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है इसमें से आपका जो 10% जो फ्लूइड रहता है वो हमारे सीमेन में प्रेजेंट रहता है एंड स्पर्म काउंट इज 100 मिलियन पर सेंटीमीटर क्यूब। और जिसमें आपका स्पर्म काउंट रहेगा वो आपके 100 मिलियन पर सेंटीमीटर क्यूब रहता है। इसमें हमारे कुछ आपके मेडिकल टर्म दिए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा ओलिगोस्पर्मिया, लेस देन 10 मिलियन स्पर्म इन 1 ml सीमेन। यानी जो आपके 1 ml जो सीमेन है इसमें आपका जो स्पर्म काउंट होता है वो आपके 10 मिलियन से कम होता है तो उसको हम आपका ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। नेक्स्ट आपका एजोस्पर्मिया, नो लाई स्पर्म इन सीमेन। यानी जब आपके सीमेन में आपका स्पर्म आपका एब्सेंट रहता है तो उसको आपका एजोस्पर्मिया बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है एनोमिलस स्पर्म्स, डबल हेड एंड बाइफर्केटेड टेल। यानी जब आपके स्पर्म में आपका डबल हेड प्रेजेंट रहता है स्पर्म का और आपका बाइफर्केटेड जो टेल है वो प्रेजेंट रहता है तो उसको हम आपका एनामिलस स्पर्म बोलते हैं। फॉर फर्टिलिटी मोर देन 10 मिलियन स्पर्म पर ml सीमेन आर रिक्वायर्ड। तो ड्यूरेशन जो हमारे फर्टिलिटी है फर्टिलिटी के लिए हमको जो आपका 1 ml जो सीमेन होता है इसमें आपके 10 मिलियन या आपका बोल सकते हैं 15 मिलियन से आपके ज़्यादा जो स्पर्म होते हैं उसकी हमको ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्यूबर्टी इन मेल्स के बारे में। प्यूबर्टी इज़ अ पीरियड ऑफ सेक्सुअल मेचुरेशन एंड अचीवमेंट ऑफ फर्टिलिटी। तो ड्यूरेशन जो आपका प्यूबर्टी होता है ये आपका सेक्सुअल मेचुरेशन और आपका फर्टिलिटी को अचीव करने का एक हमारा पीरियड रहता है एंड प्यूबर्टी इन मेल्स अकर्स बिटवीन एज ऑफ 10 to 14 ईयर्स अंडर द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और ड्यूरेशन जो आपका मेल्स में जो आपका प्यूबर्टी होती है वो आपके टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट में आपके 10 से जो 14 ईयर की एज होती है इसमें आपका स्टार्ट हो जाता है। और ड्यूरेशन जो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है ये हमारी जो लेडिंग सेल्स होते हैं हमारे टेस्टिस में इसके थ्रू आपका सिक्रेट होता है एंड द ग्रोथ ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोज। और ड्यूरेशन जो आपकी सेक्सुअल ऑर्गन का ग्रोथ होता है और जो आपकी सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसका जो डेवलपमेंट होता है वो हमारे कुछ अलग टाइप से हो सकता है। तो जैसे फर्स्ट आपका इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस एंड स्क्रोटम एंड टेस्टिस। जब आपकी प्यूबर्टी की एज आती है इसमें जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन हमारे डेवलप होते हैं तो इसमें जो आपका पेनिस होता है और जो स्क्रोटम होता है जो टेस्टिस होते हैं इसका मेल्स में आपका इनलार्जमेंट होता है एंड स्टार्ट्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसके अलावा जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो भी आपकी प्यूबर्टी एज में आपका स्टार्ट हो जाता है एंड ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन फेस एंड एक्जिला चेस्ट एंड एब्डोमेन एंड प्यूबिस। और जो मेल होते हैं इसमें आपकी प्यूबर्टी की एज में आपके फेस में एक्जिला में चेस्ट में एब्डोमेन में और जो आपका पैलिक वाला पार्ट होता है यानी पीबिस वाला पार्ट होता है ग्रोइन रीजन में वहाँ पर को आपका हेयर का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा जो मेल्स होते हैं इसमें आपके जो लैरिंग्स होता है उसका इन्लार्जमेंट हो जाता है और साथ में जो आपकी वॉइस होती है वो भी आपकी चेंज हो जाती है एंड ग्रोथ स्पॉट विथ इंक्रीज इन द हाइट एंड वेट। और इसमें जो आपका प्यूबर्टी की जैसे आपकी आती है उसमें सडनली जो आपके मेल्स होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो भी आपका इंक्रीज हो जाती है और आपका वेट भी आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है एंड सिक्रेशन बाय एपिक्राइन स्वेट ग्लैंड। इसके अलावा जो आपका एपिक्राइन जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं इसमें से आपका स्वेट का सिक्रेशन होता है। जो आपका इसमें से स्वेट का सिक्रेशन रहेगा वो आपका स्मेली रहेगा। द प्यूबर्टल चेंजेस कंटिन्यू ओवर 4 ईयर्स। और ड्यूरेशन जो आपके मेल्स में जो आपके प्यूबर्टल चेंजेस होते हैं वो आपके कंटिन्यू 4 ईयर तक रहते हैं।
Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this channel for more updates.